स्टार्ट करें। देखो सेविंग फंक्शन हमारा एमपीसी तक लास्ट हो गया था। अब नेक्स्ट वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं सेविंग फंक्शन। ठीक, तो क्या हुआ, सेविंग फंक्शन एक्चुअली क्या है। सेविंग फंक्शन देखो रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। यहाँ पे देखो ये कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड क्या रे नेशनल इनकम, फंक्शन ऑफ वाई। तो देखो ना बड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो सेविंग एंड इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे हो जाएगी, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। यानी सेविंग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे इनकम भी बढ़ जाएगी। डैट बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तुम कंजप्शन तो करते ही हो, साथ साथ में क्या करते हो तुम सेविंग अमाउंट को भी क्या करते हो, बढ़ा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि नीचे देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, सेविंग्स एंड क्या लिखा, इनकम। ठीक है, अब ग्राफ देखो नीचे बना हुआ, समझ लेना। देखो यहाँ पे इनकम जिस टाइम पे इंडिविजुअली सेविंग्स और इंडिविजुअली कंजप्शन की हम बात करते हैं, उस टाइम पे टोटल हम इस क्वाड्रेंट को लेते हैं इनकम, और उसी में से ओनली सेविंग या कंजप्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ओनली किसकी बात करी थी, सेविंग की बात करी गई है। तो यहाँ पे ओनली सेविंग की देखो, सेविंग कहाँ स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, नेगेटिव वाई एक्स बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। फॉर्मूला क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, जिस टाइम पे तुम्हारा ऑटोनोमस कंजप्शन होगा, जाहिर सी बात है इनकम लेवल जीरो होगी तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव में तो आएगी ना, तो इसलिए नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इनकम बढ़ा सेविंग भी बढ़ी, तो यहाँ पे सेविंग इक्वल टू जीरो, सेविंग इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सेविंग इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या हो गया, सी। याद आ रही है क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बी ई पी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया डी सेविंग, ये हो गया बी पी एंड ये हो गया सेविंग। ठीक है, इस पॉइंट में क्या होगा, कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम, और यहाँ पे बता दिया मैंने y इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या होगा, y ग्रेटर देन सी। ठीक है रे, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने पीडीएफ में डाल के रखा है, उसको पक्का उस तरीके से लिख लेना, यहाँ पे मैं समझने के लिए बस बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलो, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, कितनी टाइप की सेविंग फंक्शन है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला क्या हो गया, S डिवाइड बाई वाई, टोटल इनकम में से तुम कितना पार्ट को क्या कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो। उसके बाद लिखो MPS, इसकी फॉर्मूला क्या है, चेंज इन S डिवाइड बाई चेंज इन Y। यानी इनकम तुम्हारा जितना बढ़ गया उसी बढ़े हुए इनकम से तुम कितना सेविंग्स भी बढ़ा दिए। यानी फॉर एग्जांपल 100 रुपये इनकम थी, अभी हो गई 200, सेविंग वहाँ पे 30 थी, यहाँ पे तुमने कर दिया, यहाँ पे तुमने सेविंग कितना कर दिया, सेविंग तुमने 40 कर दी मान लो, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा, चेंज इन इनकम हो गया 100 और चेंज इन सेविंग कितना आएगा 10। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसकी। अब इसकी जो चेंज इन सेविंग, यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखना। अब यहाँ पे इसकी भी ग्राफ बना के देखेंगे, इसकी भी ग्राफ बना के देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलो, अब आ जाओ ओनली एपीएस में। एपीएस क्या मैंने बोला था अभी, रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। यानी इनकम लेवल तुम्हारे जो गिवन इनकम है उसी में से कितना पार्ट तुम सेविंग कर रहे हो, भाई सेम एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई। अब देखो ग्राफ को देख लो, सेविंग ये तो नीचे हो गया इनकम, यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट दिखा दो, कोई सा भी एक पॉइंट यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, जोड़ दो, एक्स है ये वाई है, दोनों एक्स को जोड़ दो, जोड़ दिया, और यहाँ पे ले लो पी, ले लो यहाँ पे ले लो क्यू। अब मैं पूछूँ यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, सेविंग वाला ही है, ये कौन सी इनकम वाला फॉर्म है। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमको ये पी एस इक्वल टू कितनी है, तो एस बाई वाई, तो एस इक्वल टू कितना हो गया, ये ओ है तो ओ पी, और वाई इक्वल टू कितना हो गया ओ क्यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया ए पी एस, टोटल इनकम में से कितना तुम्हारा सेविंग्स है। फिर देखो नेक्स्ट एमपीएस, एमपीएस क्या, रिफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। एमपीएस फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन सेफ डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ठीक, अब देखो यहाँ पे चेंज देनी है तो यहाँ पे दो पॉइंट को दिखाना पड़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो भैया यहाँ पे दिखा रखा है इसने एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेव, कितने कहाँ पे सेविंग हुआ, यहाँ पे लिख रखा है सेविंग वाला ये वाला पार्ट, तो कितना उल्टा लिख रखा है इसने, इन्होंने एसपी कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कितना आ गया थे वाई पी। ठीक है, स्लोप्स
एम पी एस इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला देकर रखा है, एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस बी। एक्चुअली पता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू क्या है 1 है ना। तो यहाँ पे देखो, तो एम पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एम पी एस, ठीक। और ओनली एम पी एस कितना होगा 1 माइनस एम पी सी। तो जो बी है, बी फॉर याद रखना एम पी सी, एम पी सी, बी फॉर क्या हो गया एम पी सी। चलो तो याद रहेगा कि ए पी एस के जो ग्राफ बनाओगे वहाँ पे, ए पी एस पे ग्राफ बनाओगे वहाँ पे एक ही पॉइंट लेके जोड़ना, और जहाँ पे एम पी एस होगा वहाँ पे 2 पॉइंट ले लेना, 2 पॉइंट, क्योंकि तुमको चेंज दिखाना है, कितना पहले था अभी कितना हुआ, चेंज दिखानी है, चेंज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, हो गया एम पी एस एम पी सी। देखो बहुत टाइम में पूछता है एम पी एस की 3 पॉइंट बता दो, बुक में शायद नहीं है, कोई नहीं मैं यहाँ पे बताता हूँ, और नोट में भी डाल कर रखा है, वहाँ पे भी चेक कर लेना एम पी एस की 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं भी इसमें ही लिख देता हूँ, ये भी यहाँ पे रिवीजन कर लो, और वहाँ पे भी पीडीएफ में भी देख लेना। तो पहला पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ एम पी एस वेरीज बिटवीन 0 to 1, यानी इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, मिनिमम कितनी होगी 0। कैसे होगा, अगर तुम एंटायर चेंज इन इनकम को, इफ एंटायर चेंज इन इनकम इज टू बी सेव, तुमने क्या कर दिया सेव कर दिया, जितना चेंज इन सबको सेव कर दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसी बात है 1 हो जाएगा। और एंटायर चेंज इन इनकम को तुमने अगर कंज्यूम कर लिया, खा लिया सब, कुछ सेविंग छोड़ा नहीं, तो एम पी एस कितना हो जाएगा 0। खा लिया तो क्या नाम है इसका 0, सेव कर लिया तो 1, क्योंकि हम एम पी एस पढ़ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एम पी एस वेरीज बिटवीन 0 to 1। सेकेंड क्या हो गया, एम पी एस ऑफ रिच इंसान की एम पी एस इज मोर देन, क्या हो जाएगा पुअर की एम पी एस से रिच की एम पी एस ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं यार। रिच की हैबिट क्या है, सेविंग करना, सेविंग इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, तो कितना कंज्यूमर की लिमिट क्या करते हैं, बाद में सेविंग होती है। इसकी लॉजिक क्या है, ये नहीं है इसकी लॉजिक, क्योंकि ये हर इंसान की फितरत है, जिसकी इनकम ज़्यादा वो सेविंग ज़्यादा करेगा। नंबर 3, एज इनकम राइजेस, जैसे इनकम बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है एम पी एस ऑल्सो राइजेस। अभी मैंने क्या बोला कि इनकम बढ़ने पे सेविंग बढ़ेगा, तो एम पी एस भी बढ़ जाएगी। 3 पॉइंट हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, रिच पुअर का, और इनकम राइज पे एम पी एस भी राइज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। 2 टाइप की होती है, कौन सी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ठीक ही तो है, पता नहीं क्यों, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट देखो, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोनमस और इंड्यूस। पहले समझ लेना कि ऑटोनमस क्या है और इंड्यूस क्या है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, ये समझो पहले। ऑटोनमस यानी चाहे तुम्हारा इनकम लेवल कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा इनकम लेवल कुछ भी हो, अगर इन्वेस्टमेंट सेम है, क्या है, इन्वेस्टमेंट सेम है, इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये नीचे इनकम, ये यहाँ पे क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये हमारी इनकम लेवल हो रही है। बट वही सेम की सेम हो रही है तुम्हारा यहाँ पे, 1 पे भी 20 है, 2 पे भी 20 है, 3 पे भी 20 है, सेम, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। एट एनी लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, इसकी कर्व कैसे बनेगा, इसकी कर्व कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद रखना। अब आ जाओ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। देखो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली इनकम लेवल को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो अगर तुम्हारा इनकम बढ़ गई, क्या बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, यहाँ पे ये ले लो एक्स एक्सिस, ये ले लो वाई एक्सिस, इनकम बढ़ गई, यहाँ पे 1 2, ये था तुम्हारा 10 था, ये 20 हो गया। ये पहले इन्वेस्टमेंट 10 था, ये यहाँ पे 20, इनकम बढ़ गई
तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो अपवर्ड होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इनकम कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोटिव। इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, इनकम कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम, ठीक है। इनकम बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और इनकम कम होने पे इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, by definition है, it refers to the investment which depends on the profit expectation and it directly affected to the income level। प्रॉफिट बढ़ने पे ये बढ़ेगा, प्रॉफिट सॉरी इनकम बढ़ने पे बढ़ेगा, इनकम कम होने पे कम होगा, ऑटोनोमस। इट refers to the investment, it is not affected by the changes in income level, क्योंकि हर लेवल पे ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं लास्ट में लेकर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, इन इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इफेक्टिव है कि नहीं है, कैसे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। दो चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनो पहले, मार्जिनल एफिशिएंसी क्या है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट रिफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम ए एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कितना देगा, जाहिर सी बात है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। 10,000 मैं यहाँ पे किस चीज़ में लगा रहा हूँ तो पहले क्या, अभी मुझे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, तेरे पर कोई तो कुछ तो होगा, कितना रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे जो दो पार्ट दे कर रखा है, ये मान लो कोई एसेट्स को दे कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट्स हमने खरीद लिया 1 लाख रुपये में, इसकी जो एनुअल रिटर्न है, नॉर्मल एनुअल रिटर्न है, वो है तुम्हारा यहाँ पे बोला कि 15% है, तो कितना हो जाएगा 15,000। फिर माइनस करके देखो इसकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, यानी जाहिर सी बात है कोई एसेट्स है तो उसको मेंटेन करने के लिए लगता है ना कुछ लुब्रिकेंट्स। फॉर एग्जांपल एक मशीन है तो लुब्रिकेंट, ऑयलिंग, मेंटेनेंस लगेगा, तो इसके ऊपर खर्चा कितना हो बोल देखो, तो खर्चा हो गया मान लो 5,000 रुपये। तो नेट इनकम कितना कमा के दिया, वही होता है तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। नेट इनकम कितना कमा के दिया, कितना कमा के दिया रे नेट इनकम, ये हो गया 10,000 कमा के दिया। तो यहाँ पे तुम्हारा जो परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ, 10% है। कितना है वो, 10%, ध्यान रखना। हो गया, समझ में आ गया क्या, आगे देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग इन द इन्वेस्टमेंट। देखो हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, ये रिच पीपल के लिए नहीं पढ़ते, किस लिए पढ़ते हैं, रैशनल कंज्यूमर के लिए। ये जिसके पास प्रॉब्लम हो, जो एक्चुअली रैशनल है। यहाँ पे जिस रैशनल का मतलब क्या होता है, जो हर चीज़ में प्रॉफिट देखें, मतलब कंपेयर करें कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस होगा, इसके लिए। पेपर वर्क के लिए नहीं करता, ठीक है चलो कर दिया इन्वेस्टमेंट, गाड़ी में जाए प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ऐसे लोगों के लिए नहीं करते। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, लोन लेगा। हर लोन के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। भाई लोन है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी 1 लाख की मशीन ली थी, उस 1 लाख की मशीन के ऊपर मान लो हमारा 8% सालाना इंटरेस्ट है। कितनी है, 8%। तो 1 लाख इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 8%, यानी 8,000 रुपये की इंटरेस्ट दे दो तुम लोग। तुम्हारा इनकम कितना हुआ था वहाँ पे, 10,000 रुपये इनकम हुई थी। तो यानी यहाँ ना कहीं पे जो MEI है, MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तुमको कहीं ना कहीं 2,000 की प्रॉफिट हो रही है, तुम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है, जा सकते हो। ये कंक्लूजन में वही बोलेगा। अगर MEI बड़ा हुआ किससे, ROI से, तो यहाँ पे इफेक्टिव क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। अगर MEI लेस देन होगा ROI से, तो इनइफेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगी रे। यानी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है 12%, तुम कमाए कितना, 10,000 रुपये, देते कितनी, 12,000 रुपये, होता ना तुमको लॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इनइफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, धन्यवाद, लाइक कर देना पक्का।